प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम और कभी रिमझिम तो कभी तेज हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश जगह जगह जलभराव हुआ है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। अजमेर 12 में स्कूलों की छुट्टी, बूंदी में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, राजसमंद के कुंभलगढ़ और देवगढ़ ब्लॉक के स्कूलों में अवकाश। तो कहीं पर राहत तो कहीं पर आफत बनकर बरस रही है बारिश। कई शहरों का हाल बेहाल है। जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह के हालात। अजमेर और 12 में स्कूलों की छुट्टी, बूंदी में भी छुट्टी। तो प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। हालांकि कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिशों से जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी और समस्या, जलभराव से लोगों को परेशानी, वाहन चालकों को परेशानी। अजमेर और 12 में स्कूलों की छुट्टी, तो वहीं बूंदी में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद। ये बड़ी खबर है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ और देवगढ़ ब्लॉक के स्कूल्स में अवकाश। प्रदेश में चूंकि मानसून जो है वो मेहरबान है। हालांकि कई जगह पर बारिश बहुत ज्यादा तेज है, कई जगह पर रिमझिम बारिश है और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। दुकानों में पानी आ जाता है, घरों तक पानी पहुंच रहा है क्योंकि जलभराव की समस्या यहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका फेलियर नजर आता है। इसीलिए बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो वाहन चालक है उनको सबसे ज्यादा परेशानी और प्रॉब्लम यहां पर होती है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से राजधानी जयपुर के हालात यहां पर है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज हमारे साथ करौली से जुड़ रही हैं। मनोज, अगर बात करें करौली की, क्योंकि किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रही है, बारिश का दौर लगातार जारी है, सबसे पहले मौसम को लेकर वहां की अपडेट दीजिए। देखिए इंदु, मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट जो है वो ये है, कल जो निकला है पूरे जिले भर में बारिश का दौर चला था और काफ़ी अच्छी बरसात हुई थी। करौली जिला मुख्यालय पर सुबह 9 बजे बरसात शुरू हुई, जो बारिश का दौर रात 10 बजे तक जारी रहा। इसके अलावा सपोटरा का जो कालीसिल डैम है वहाँ पर 4 इंच बरसात हुई थी। पूरे जिले भर में बरसात हुई थी। इसका नतीजा यह रहा कि रात को पांचना बांध के 4 गेट खोलने पड़े और 4 गेट खोलकर 2700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इसके अलावा जो सपोटरा का कालीसिल बांध है वहां पर लगभग 3.5 फीट की चादर चल रही है। 25 फीट भराब छपना का बांध लबालब हुआ है, 3.5 फीट की चादर चल रही है। मंडरायल के नींदर बांध की बात करें तो नींदर बांध ओवरफ्लो हुआ है और उसका पानी जो करौली मंडरायल मार्ग पर है, सड़क पर आ रहा है, जिससे आवागमन काफी अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा मामचारी बांध जो है उस पर भी 1 फीट की चादर चल रही है और करौली का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है रणगमा तालाब, वो भी लबालब हो गया है। और यह ऐसा पर्यटन स्थल है जो रियासत काल में निर्मित कराया गया था। यह शिल्प कला और अपना जो स्थापत्य कला उसका बेजोड़ नमूना है। और सावन मास में प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला भी लगता है, जिसको सुखिया सोमवार कहते हैं। यह तालाब लबालब हुआ है और इसकी मोरी चलने लगी है। काफी अद्भुत नजारा इस तालाब का है। लेकिन इस तालाब की जो बेनूरी की स्थिति है वो काफी बड़ी ये स्थिति है कि गत वर्ष इस तालाब की पाल जो सुरक्षा दीवार है वो क्षतिग्रस्त हुई थी और काफी खतरा ताल की सुरक्षा को मंडरा गया था। इसके बाद में पर्यटन प्रेमियों, रणगमा तालाब विकास समिति की ओर से इसकी सुरक्षा की मांग उठाई गई, ताल की सुरक्षा दीवार बनवाने की मांग की गई। लेकिन यह सुरक्षा दीवार जो है वो अब तक नहीं बन सकी है और हालात यह है कि ताल इस बार लबालब हुआ है पूरा और लोग यहां पर अपने सैर सपाटे, गोट पार्टियों के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन सुरक्षा दीवार की ओर जब देखते हैं तो हालात ये नजर आती है कि पाल उसी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और यदि अधिक बरसात होती है और ताल इससे अधिक और इसमें जलस्तर आता है तो इसके लिए काफी परेशानी भरी बात होगी। मौसम की जहां तक बात करें तो मौसम जो है अभी यहाँ पर कल बारिश का दौर थम गया था रात को, अभी कभी धूप कभी छांव इस तरह का मौसम चल रहा है। अभी काली घटाएं छाई हुई हैं, कभी धूप भी निकल जाती है। हम दिखाना चाहेंगे जो तालाब की सुरक्षा दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई थी। तो अभी तक जो ताल का नजारा है, तालाब का कितना पानी इसमें भरा हुआ है और लोग यहाँ नहाने भी पहुंचे हैं।
यह स्थिति है। और इसकी सुरक्षा दीवार जो दूसरी ओर का हिस्सा है वो काफी क्षतिग्रस्त यहाँ से भी नजर आ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे उस क्षतिग्रस्त हिस्से को। यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया था जिससे लोग आ सके, लेकिन पार्क में अब लोगों का जाना इसलिए बंद हो गया है कि सुरक्षा दीवार पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने से ताल की सुरक्षा को काफी खतरा मंडरा रहा है। सरकार के काफी नुमाइंदे आए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उन सभी से मांग उठाई गई। सभी ने आश्वासन तो दिए, लेकिन इसकी सुरक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसी का नतीजा यह रहा कि इस ताल की सुरक्षा को अभी भी खतरा बना हुआ है। ये देखिए सुरक्षा दीवार जो है हम दिखा रहे हैं, पिछले वर्ष ये क्षतिग्रस्त हुई थी। एक ईंट एक पत्थर भी इसमें नहीं लगा है और एक तरह से पूरी सुरक्षा दीवार यहाँ क्षतिग्रस्त है। इसका अगला हिस्सा गार्डन की ओर नजर आता है, वो भी क्षतिग्रस्त होता है। तो फर्स्ट इंडिया की ओर से प्रमुख तौर पर यह मांग उठाई जा रही है कि जिम्मेदार जो है वो इसका सुध लें और इसकी मरम्मत करी जाए, जिससे कि यह रियासत काल का जो बेजोड़ नमूना है वो सुरक्षित रह सके और यहाँ की सौंदर्यता और जो पर्यटन प्रेमी जो है वो उसका आनंद उठा सके। जी इंदु। बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं लेकिन सुरक्षा के इंतजामात नजर नहीं आते, तो फिर ऐसे में लगता है कि लोगों को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब तक सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर नहीं होते हैं तब तक यहाँ ना आए, क्योंकि हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। मनोज जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये पर्यटन स्थल है और करौली के समीप जो है वो काफ़ी अच्छा और मनोरम पर्यटन स्थल है और करौली का एकमात्र पर्यटन स्थल है, इसलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला भी रियासत काल से लगता चला आ रहा है। अब लोग आते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें नहाते भी हैं। तो एक ओर से तालाब को लेकर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा और रमणीक तालाब है और यहाँ लोग अपनी सैर सपाटे के लिए आते हैं। लेकिन जब इसकी दूसरे पहलू की ओर देखते हैं हम तो सुरक्षा दीवार खतरे में है और यदि इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो इसके लिए आगामी वर्षों में या अधिक बरसात होने पर ताल की सुरक्षा को खतरा अवश्य हो सकता है। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर लोगों को समझने की भी जरूरत है कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। और आगामी दिनों की बात करें तो मनोज, आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है करौली को लेकर? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो कल अपडेट आया था उसमें करौली ऑरेंज अलर्ट में थी, लेकिन आज का जो मौसम विभाग का अपडेट है उसमें करौली के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन और येलो अलर्ट जो है वो पहले से जारी किया हुआ था। तो ये माना जा सकता है कि येलो अलर्ट के अनुसार कभी कहीं कहीं अधिक बारिश हो सकती है और यदि बारिश होती है तो सुखद संकेत तो है, लेकिन जो एक तरह से अपील की जानी चाहिए, जल भराव स्थल सभी बांध तालाब नदियां लबालब हुई हैं, तो जो लोग हैं वो इनके जाने में सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि एक तरह से जब पानी का भाव वहां पर है तो लोगों के दिल में भी एक आता है घूमने फिरने का, सैर सपाटे का, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत आवश्यक है, सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से पहले सुरक्षा और सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बात जयपुर की भी करते हैं क्योंकि किस तरह की राजधानी जयपुर में हालात है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जिया, राजधानी जयपुर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल अपडेट जरा दीजिए। देखिएगा कि राजधानी जयपुर के अंदर बीती दिन 6 बजे से जो बारिश का दौर शुरू हुआ, करीब सुबह 7-8 बजे तक लगातार बारिश का दौर जारी था। अब कुछ देर के लिए बारिश का दौर थमा है, क्योंकि इस दौरान राजधानी जयपुर के अंदर कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की ओर से कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। आज भी मौसम विभाग की ओर से जयपुर शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि संभावना जताई कि अभी येलो है और वो ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और जिस तरह से आसमानों के अंदर अभी भी बादलों का जो डेरा है, उससे तो यही लगता है कि किसी भी समय जयपुर शहर के अंदर बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि पिछली रात को जो बारिश शुरू हुई उसकी वजह से जो जल भराव की जो स्थिति है वो कई बार जो शहर के अंदर देखने को मिली। देर रात तक जो बारिश का दौर चला, कल सुबह तक बारिश का दौर चला, तो जगह जगह पर जल भराव के हालात हो गए। इसीलिए पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर एक बंगाल की खाड़ी के अंदर जो पहले लो प्रेशर एरिया बनता है, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में बदल जाता है, डिप्रेशन के बाद एक फिर लो प्रेशर एरिया के अंदर बदल जाता है। और उसी की वजह से जो राजस्थान के अंदर, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बरसात देखने को मिली, भले वो अजमेर की बात की जाए या फिर पाली की बात की जाए, राजसमंद की बात की जाए, नागौर की बात की जाए, बहरौल के अलग अलग जगहों पे इसी तरह के हालात है। कमोबेश प्रदेश के आधे से ज्यादा जो बांध हैं, बड़े बांध हैं, जैसे कह सकते हैं कि जिनसे पेयजल सप्लाई होती है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई होती है, वो अधिकांश बांध भर चुके हैं, अधिकांश ओवरफ्लो हो चुके हैं। टोंक जिले की बात की जाए, अजमेर संभाग के अंदर आने वाले टोंक की
भीलवाड़ा के अंदर इनके बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया के अंदर काफी अच्छी बारिश हुई है। लगातार बांध के अंदर पानी की आवक बनी हुई है और इस दौरान ये जो बारिश है कई जगह आफत भी बनकर आई है, क्योंकि 8 इंच से ज्यादा बारिश दिल्ली के अंदर होना अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। कम समय के अंदर कितनी बारिश हुई, पाली के अंदर बारिश हुई। तो सबसे अहम बात यह है कि जो एक क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो बारिश का जो पैटर्न है वो भी बदल रहा है। अगर पिछले सालों की तुलना की जाए तो इतनी बारिश कम समय के अंदर काफी कम देखने को मिलती थी, लेकिन अधिकांश जिलों के अंदर ये हुआ कि बारिश शुरू होती है 2 से 3 घंटे के अंदर 7 से 8 इंच बारिश हो जाती है और बाढ़ के हालात बन जाते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो पूरी तरह से फेल है ही, तो ऐसे में जल भराव होगा और जो नदी नाले उफान के अंदर आते हैं तो उसके अंदर जनहानि की आशंका बनी रहती है। क्योंकि अब तक जिस तरह के हादसे हुए वो इसी वजह से हुए कि एक पहले पानी का फ्लो कम होता है, लेकिन अचानक पानी की आवक हो जाती है, उसमें लोग फंस जाते हैं और हादसे की वजह यही कारण बनता है। जी बिल्कुल। जिया, अगर बात करें बारिश की, क्योंकि कहा जा रहा था कि 17 जुलाई के बाद जो बारिश की गतिविधियां उसमें कमी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। कल की बात करें तो रात से ही लगातार जो बारिश राजधानी जयपुर में चल रही है। ऐसे में आप यहाँ पे जिया जिक्र भी किया क्लाइमेट चेंज का, जो एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं कि कई जगह ऐसे जहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन जाती है। और पिछले दिनों की बात करें या फिर पहले का कंपेरिजन यहाँ पर करें तो फिर लगता है कि सच में क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की तस्वीरें बार बार नजर आती है। जिया, देखिए कि हिंदू खास तौर से देखिए राजस्थान को रेगिस्तान की वजह से जाना चाहता था, लेकिन अब राजस्थान को बाढ़ की वजह से भी जाना जाता है, जल प्रलय की वजह से भी जाना जाता है। तमाम जगहों पर राजस्थान की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, वो वायरल होते हैं कि राजस्थान के अंदर बाढ़ आ गई, क्योंकि इसकी उलट तस्वीर है कि आप बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा बाढ़ आई। तो पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से वहां पे हालात हुए कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। अभी भी जिस तरह से बारिश हो रही है वहां पे जल भराव हो रहा है। जयपुर, बीकानेर की बात की जाए, उधर अलग अलग जगहों की बात की जाए, ये वो सरहदी इलाके हैं, मरुस्थली वाले इलाके हैं जहाँ पे लगातार बारिश होती है और बारिश होने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो जाती है। क्लाइमेट चेंज का सिम्टम। और लेकिन राजस्थान के अंदर देखा जाए तो पिछले 2 सालों से बारिश का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि अब तक औसत से 115% ज्यादा बारिश हो चुकी है। औसत से 115% बारिश होना अपने आप के अंदर अहम है। करीब बिल्कुल, क्योंकि जिया परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 115% बहुत ज्यादा हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिया, अजमेर के हालात भी जान लेते हैं। सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर का तो लगता है कि हाल बेहाल ही हो गया है बारिश के बाद, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अजमेर का हाल बेहाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अजमेर के अंदर लगातार कल पूरी रात बारिश हुई, कल पूरा दिन बारिश का दौर रहा। आज भी सुबह है रिमझिम बारिश जो है रुक रुक करके हो रही है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी खुद पानी के अंदर खड़ा हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा, सामने आपको लोग नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से। ये अजमेर के शहर का मुख्य मार्ग है, अजमेर आना सागर लिंक रोड है। सामने आपको आना सागर झील भी नजर आ रही होगी। ये वही झील है जिसने बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा कर दिए। अब अगर बात करें अजमेर शहर की, तो अजमेर शहर के अंदर 2 झीलें हैं, एक वरुण सागर और एक आना सागर, जिसका नाम पहले वरुण सागर के पहले 5 सागर हुआ करता था। आना सागर जो झील है वो भी ओवरफ्लो हो चुकी है और जो वरुण सागर झील है वो भी ओवरफ्लो हो चुकी है। वरुण सागर ओवरफ्लो होने के चलते उसका पानी जो है वो अब जो आना सागर की तरफ आएगा, जो मार्ग है उसको डाइवर्ट कर देगा। ये तमाम जो आना सागर के पास में आपको नजर आ रहा है, ये पानी आपको नजर भी आ रहा है। पुलिस की किस तरीके से गाड़ी जो है वो यहाँ पे आ रही है और किस तरीके से जो व्यवस्था है वो संभाली जा रही है, चाहे वो पुलिस की तरफ से की गई हो। अभी कुछ देर पहले इसी रोड के नजदीक में जो शिवाजी पार्क है वहाँ पे एक बस आई थी, अचानक उस बस के अंदर करंट दौड़ गया था। गनीमत रही पुलिस की सजगता से कि पुलिस वहाँ पे जो है वो व्यवस्था ये रही कि पुलिस ने तुरंत यात्रियों को बाहर निकाला और तुरंत टाटा पावर को संपर्क करके जो उनकी पावर का सप्लाई थी उसको कट कर दिया गया। आना सागर के पूरे रेडियस के अंदर जितने भी कॉलोनियां हैं उन सभी की पावर सप्लाई को कट किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं जो है पंप लगा करके वो की जा रही है कि पानी जो है उसको निकासी की जाए। लेकिन पानी की निकासी आना सागर से भी की जा रही है, क्योंकि आना सागर के तमाम चैनल गेट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और तमाम चैनल गेटों को खोलने के बाद जो पानी है वो निकाला जा रहा है और निकालने के साथ ही जो फ्लो है उसको कम किया जा रहा है। लेकिन जो वरुण सागर है उसके ओवरफ्लो होने के चलते जो पानी है उसको निकलने में काफी समय लगेगा। लेकिन जब तक जो आसपास की कॉलोनियां हैं वो पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुकी हैं। और आना सागर की अगर बात करें तो आना सागर, 5 सागर, मोती विहार, सागर विहार, ज्ञान विहार और आसपास की जितनी भी चौधरी कॉलोनी और तमाम जो कॉलोनियां हैं वो सभी जलमग्न हो चुकी हैं। तो वहाँ पे
कटे जो लाइट है उसको भी काट दिया गया है। आना सागर के एसटी चैनल का जो नाला है ब्रह्मपुरी नाला और तमाम जगह है जो रास्ता निकलता है जहाँ आना सागर पानी का जो निकासी होती है उन सभी कॉलोनियों की लाइटें काट दी गई हैं। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था जो है सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम के तमाम अधिकारी, जिला कलेक्टर, लोक बंधु निगम के अधिकारी, तमाम पुलिस का जाब्ता जो है वो सड़कों पे है। लेकिन शुभम, फिर ऐसा लगता है कि अगर पहले तैयारी कर ली होती तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती। क्या तैयारियों में कमी थी? ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहा है? क्या वजह ये हो रही है? आज को देखिए, तैयारियों की कमी के ऊपर तो ये है कि अगर तैयारियां एक्चुअल में जो बताई गई हैं अगर वो पहले हो जाती तो शायद ये हाल जो है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने काम बहुत बढ़िया किया था कि आना सागर को 3 फुट खाली करने के जो काम थे वो मानसून से पहले कर लेते, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि वरुण सागर जो है वो भर गया, वहां से सारा पानी फ्लो करके आना सागर में आया। तो पानी जो है आना सागर से फ्लो बढ़ने के बाद अब जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैं जो हूँ वो खुद भी पानी में खड़ा हुआ हूँ। साथ के साथ जो यातायात व्यवस्था की यातायात के जो ट्रैफिक के जो आपको जवान दिख रहे हैं, पुलिस के जवान दिख रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी पानी में उतर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं। ये सामने जो मकान दिख रहे हैं, इन मकानों के ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी जो है वो भरा हुआ है। जो मकान में जो लोग रह रहे हैं उनको घर की पहले फ्लोर पे जाने को आतुर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो लुफ्त भी उठा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन एहतियातन बरतने के निर्देश जो है प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। आपको नजर भी आ रहा होगा जो वाहन चालक किस तरीके से वाहन यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं, ये लापरवाही है। हालांकि पुलिस जो है वो सजग है, तमाम लोगों को डाइवर्ट करने की प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी लापरवाहियों को दिखाते हुए इन पानियों के बीच में निकल रहे हैं। हालांकि जो बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो अजमेर के आना सागर और फाई सागर के आसपास के तमाम एरियो में बने हुए हैं और जो बाढ़ जैसे हालात है उनसे निपटने के लिए प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। किसी तरीके की कोई चूक ना हो। मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है वो अस्पताल भी जो है वो इसकी चपेट में, बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी जो है वो भर गया, जिसके कारण जो तमाम जो मरीज थे उन सभी मरीजों को दूसरे वार्ड की तरफ शिफ्ट किया गया है। लेकिन अजमेर के हालत जो है वो कहीं ना कहीं बुरे होते जा रहे हैं। गनीमत है अगर बारिश नहीं होती है तो हालत सुधरने के चांस होंगे। अगर आज बारिश तेज हो जाती है तो जो हालत है वो और बद से बदतर होने के आसार है, क्योंकि जो पानी की निकासी है वो फुल तेजी से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी है उसकी आवक और तेजी से हो रही है, जिसके कारण फाई सागर, वरुण सागर, आना सागर जो है तो वो यहाँ पे ओवरफ्लो चल रहे हैं। और आपको नजर आ रहा हो कि लोग जो रोजमर्रा के जो काम पे जाते हैं उनको किस तरीके की परेशानी हो रही है। घरों के अंदर जो खाने पीने का सामान, जो रसद सामग्री है वो किस तरीके से पहुंचाई जाएगी वो किया जा रहा है। और तमाम इंतजाम आपको सामने मेरे कैमरा पर आपको दिखा भी रहूंगे कि जो सामने फ्रेम में आपको नजर आ रहा है वो आना सागर झील है, उसके लेवल में पूरी सड़कें जो हैं तो उसके लेवल में आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी का बहाव है वो सड़कों पर आने के चलते जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। और जो पानी निकल रहा है तमाम अजमेर ही नहीं, अजमेर के पास में पुष्कर में भी कल अच्छा पानी आया, तो जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पूरे में नदियाँ बह गई। साथ के साथ तीसरागंज हुआ, खानपुरा हुआ और आसपास के जो तमाम एरिया हैं वहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालत जो है वो कहीं ना कहीं बनने लगे, क्योंकि जो पानी की निकासी है उसी तरफ हो रही है। और जो बिल्कुल, और शुभम कुछ वैसी तस्वीर दिखाई भी दे रही है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शुभम बने रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि सहयोगी जियाउद्दीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिया, अजमेर का हाल बेहाल है, लेकिन बात जयपुर की जाए, क्योंकि जयपुर की तो तस्वीर हम देखते हैं कि जरा सी बारिश होती है और पानी ही पानी जयपुर भी बन जाता है, यानी कि जलपुर बन जाता है। क्योंकि रात भर से बारिश हुई तो क्या जलभराव की समस्या एक बार फिर से नजर आ रही है जयपुर के अंदर? जिया, देखिए जयपुर के अंदर जो बारिश हुई है वो जलभराव के लायक नहीं हुई, क्योंकि जो बारिश हुई है वो थोड़ी रिमझिम हुई। एक दो थोड़े तेज बारिश के हुए, लेकिन उनके पानी की निकासी हो गई। हालांकि निचले इलाकों के अंदर जलभराव की समस्या जरूर हुई, लेकिन उस तरह के हालात नहीं बन पाई। यह मानिएगा कि अगर कम समय के अंदर ज्यादा बारिश राजधानी जयपुर में होती है तो जयपुर जलपुर बन जाएगा। घर घर जल पहुंचाने की जो योजना है जो प्रशासन ने सोच रखी है जयपुर की, वो यहाँ पे भी साकार हो जाएगी। क्योंकि आप ये मानिएगा कि क्योंकि मानसून की शुरुआत हुई थी और एक दो बारिश तेज हुई थी मूसलाधार, उन बारिश के अंदर हमने हालात दिखाए थे, तब से लेकर अब तक जयपुर शहर में किसी तरह से मूसलाधार बारिश नहीं हुई और इतनी तेज बारिश नहीं। जो बारिश का दौर चला वो रिमझिम बारिश का दौर चला, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति कहीं पे देखने को नहीं मिली। हालांकि रात के समय के अंदर जिस वक्त बारिश चल रही थी, जब परकोटे के अंदर खासतौर से निचले जो इलाके हैं आमेर वाले इन इलाकों के अंदर, दिल्ली रोड के ऊपर खोना गोरेन की तरफ, यहाँ पे पानी का जल भराव जरूर हुआ था, माफ कीजिएगा, जल भराव हुआ था। लेकिन बारिश की स्पीड धीरे सीमी थी, रिमझिम बारिश थी, तेज बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति नहीं मिली। अगर तय मानिएगा कि अजमेर में जो बारिश हुई है
उसकी आधी बारिश भी जयपुर के अंदर हो जाती तो जयपुर को जलपुर बनने से कोई नहीं रोकने वाला था। अब तक जो अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हमने बेहतर इंतजाम किए हैं, वो इंतजाम भी हवा के अंदर उड़ते हुए नजर आते या पानी के अंदर बहते हुए नजर आते, क्योंकि जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फैले, नालों की सफाई नहीं की गई और जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो पिछले साल के हालात थे वही इस साल के हालात हैं। अगर आप देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश होती है, 22 गोदाम को देख लीजिए, अंबेडकर सर्किल को देख लीजिए, उद्योग भवन के बाहर का रास्ता देख लीजिए, स्टेच्यू सर्किल देख लीजिए, टॉप रोड को देख लीजिए और उसके अलावा गोपालपुरा पुलिया जगतपुरा के आसपास के इलाके देख लीजिए। अहम बात है कि SMS अस्पताल को देख लीजिए। ये तमाम वो जगह है जहाँ पे थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जल भराव हो जाता है। तो ऐसे के अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई बेहतर काम जयपुर के अंदर किया गया। दुआ कीजिए कि तेज बारिश ना आए जयपुर के अंदर। अगर तेज बारिश आ गई तो वो तमाम जो दावे हैं वो पानी में बहते हुए नजर फिर ऐसा आएंगे, लग रहा है कि जिनको जो लेकर अधिकारी है वो यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि जयपुर के अंदर तेज बारिश नहीं हो, क्योंकि वो हकीकत जानते हैं कि उनके द्वारा तैयारी किस तरह की गई है और फिर तेज बारिश होगी तो वो जो हकीकत है वो सबके सामने आ जाएगी। तो लगातार मुझे लगता है कि जिया यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि जयपुर के अंदर बारिश तो तेज ना हो कम से कम। हिंदी देखिए, अधिकारी दो चीज सोचते हैं, या तो बारिश ना हो, बारिश हो तो तेज ना हो, और तेज हो तो बहुत तेज हो जिसके लिए उनको बहाना मिल जाए कि कम समय में ज्यादा बारिश हो गई, इस वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही, इसी वजह से जल भरा हो रहा है। बहाना तो उनके पास हर चीज का मौजूद है, काम नहीं करते, क्योंकि राजधानी जयपुर है और जयपुर की एक अलग ही तस्वीर है पूरे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर। लेकिन जिस तरह से जलभराव यहाँ पे होता है तो उसके बाद एक अलग ही छवि सामने आती है, क्योंकि जयपुर को जलपुर करके पिछली बार काफी लोगों ने इसको वायरल भी किया था, ट्वीट भी किया था, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव देखने को नहीं। कुछ एक जगहों को छोड़ दें, तो कहीं पे कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये तय मानिएगा कि अभी 30 से 31 दिन हुए हैं मानसून को दस्तक दिए हुए, करीब 60 से 70 दिन से ज्यादा समय का वक्त बाकी है। अगर एक भी दौर बारिश का राजधानी जयपुर में बिल्कुल जिया, अगर तेज बारिश यहाँ पर हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि जयपुर के जो हालात है वो बिगड़ते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि पानी की निकासी के लिए यहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन जयपुर को लेकर अपडेट देने के लिए। शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया।